बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद छोटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है और मैं लीडरशिप के हवाले से क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सेशंस मैंने किए हैं और आज हम एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और उसको फिर हम लीडरशिप के साथ हम जोड़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और क्योंकि आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी सारी बात हो रही है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है लीडरशिप का, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए। आप किसी भी कैपेसिटी में लीडर हैं, अगर आप किसी इदारे में एक बड़ी पोज़ीशन के ऊपर हैं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, अगर आप टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं, then emotional intelligence is one skill that is very very crucial for your interactions, for yourself, for your growth, for your development. इसके बगैर मेरा ये ख्याल है कि इसके बगैर किसी भी लीडर को कामयाब होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस उस कैपेसिटी को कहते हैं, उस स्किल को कहते हैं जिसमें आप सबसे पहले अपने बारे में जानते हैं, अपने जज़्बात के बारे में जानते हैं। फिर आप ये जानते हैं कि आपने अपने जज़्बात को, अपने एहसासात को कैसे आपने कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ फिर आप अपनी इंटरैक्शंस के बारे में भी जानते हैं कि आप किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसके साथ आप बात कर रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन इंटरैक्शंस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स। और कैसे आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हैं विद अदर पीपल। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इस मौजू को थोड़ा सा समझाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे और 4 पहलुओं की बात करेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने बारे में पहचानना या खुद के बारे में जानना, या इसको अगर मैं मज़ीद रिफाइन करके कहूँ तो खुद ही के बारे में नॉलेज होना। और खुद ही के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तू राज़ कुन फ़क़ाहें अपनी आँखों पे अया हो जा, खुदी का राज़ ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। मतलब ये कि वो इंसान जो खुद को नहीं पहचानता या खुद के बारे में नहीं जानता, अपने इमोशंस के बारे में नहीं जानता, अपनी अपनी वैल्यूज़ के बारे में नहीं जानता, अपनी हाई वैल्यूज़, अपनी लो वैल्यूज़ के बारे में उसे नॉलेज नहीं है कि ऐसी कौन से इक़दार है जिसको मैं बहुत जज़्बाती तौर पे जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और कौन से ऐसे इक़दार हैं जिनको मैं कर रहा हूँ लेकिन जज़्बाती तौर पे मेरी कोई कनेक्शन या कोई बिल्ड रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ। तो लेकिन मैं फिर भी उनको प्रैक्टिस करता हूँ, उनको मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, रोज़ाना काम के अंदर उनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जानना कि मेरी खुदी क्या है? व्हाट इज़ इट दैट आई स्टैंड फॉर? व्हाट इज़ इट दैट हैज़ बीन गिवन बाय द नेचर इंटू मी एज़ अ पर्सन दैट आई हैव टू फॉलो। वो खुद ही को पहचाना, और खुद ही को पहचानने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवालात करने होंगे और उन सवालात में आपको बहुत एहतियात से सबसे पहले और बहुत ऑनेस्टी के साथ ये आपको सवाल अपने आप से करना होगा कि बतौर इंसान तुम किस चीज़ पे स्टैंड करते हो? What is it? What is the purpose of your life? What is the objective of your life? What do you really care for? तुम किन चीज़ों के बारे में केयर करते हो? किन चीज़ों के बारे में इतनी केयर नहीं करते? और फिर जब आप इन चीज़ों के बारे में जब आपको पहचान होती है, जब खुद ही की पहचान होती है और खुद ही अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रखी हुई है। और दिल को कहते हैं कि दिल तमाम ऑर्गन्स में वो एक ऑर्गन है जो कि हर वक़्त हालत हरकत में रहता है और धड़कता रहता है। दूसरे ऑर्गन से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, और ये आपको एहसास दिलाता है कि आप ज़िंदा हैं और आप अपने मिशन के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर आप काम करें। दूसरे ऑर्गन्स को आप देखते हैं तो वो इस तरह ना तो आपको ना याद दहानी कराते हैं, ना वो इस तरह धड़कते हैं, ना वो इस तरह से आपको बताते हैं, बल्कि दिल जो है और
याद रखिएगा, इंसान का शौक इंसान के दिल से है, इंसान की ख्वाहिशात इंसान के दिल से हैं, इंसान की जो जज्बात हैं वो इंसान के दिल से हैं। हम मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है कि इंसान का ब्रेन इज द हब ऑफ ऑल योर, यू नो, इट्स द एग्जीक्यूटिव सेंटर, और आपका जो है वो सारे डिसीजंस आपका ब्रेन लेता है और आप तमाम फैसले अपने ब्रेन के थ्रू आप करते हैं। यस, टेक्निकली ये दुरुस्त है, लेकिन ये दिल जो है ये दरअसल आपके ब्रेन का भी फाउंडेशन है। अगर दिल से कोई चीज नहीं निकली है, वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यार दिमाग का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पता है कि ये कल्ब का जो रिलेशनशिप है आपकी गोल्स के साथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्यों दिल के बारे में क्यों कहा? अल्लामा इकबाल ने एक और शेर के अंदर इसका जिक्र किया कि खुदी का नशे मन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। मतलब अगर आपने अपनी खुदी को पहचानना है तो आप जान लें कि अ, इसका जो रहने की जो जगह है वो आपका दिल है। आपको अपने दिल से ये सवाल करना पड़ेगा। हम मुहावरतन अक्सर हम ये कहते हैं कि कोई काम करो दिल से करो, कोई किसी से बात करो दिल से करो, कोई दोस्ती करो दिल से करो। अ, तो दिल का जो मामला है आपके कारोबार में भी, आपकी समाजी, आपकी माशरती ज़िंदगी में भी, ये हर जगह पे आपको इसको पूछना चाहिए, इससे आपको कुछ मैसेजेस लेने चाहिए, इससे आपको कुछ जो इंडिकेट वो कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। अच्छा, वंस यू डन विद द सेल्फ अवेयरनेस, आपने अपने बारे में कुछ ना कुछ पहचानना शुरू किया, और ये इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप कुछ काम करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा, कुछ काम में आपको मजा नहीं आएगा। तो अपेरेंटली आपको वो चीज कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फील द हैप्पीनेस विद समथिंग, विद समबडी, then you might say that this is what is my highest value. And when you don't enjoy being with someone, when you don't enjoy doing a few things, then you might say that this is something that I might not do for the rest of my life. Or I might create a framework for myself that this allows me to do this particular thing, and allows me to do a particular thing. So once you're done with that, now you have to do what? You have to start to uh, manage yourself. Once you're done, unless you know about yourself, you cannot manage. जब आपने अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपने ली, आप अपने आप को फिर मैनेज करना शुरू करते हैं। और सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज अपने इमोशंस को मैनेज करना है। जब आपको मालूम है कि आपकी कुछ वैल्यूज हैं और वो वैल्यूज आपको चंद इमोशंस आपको देती हैं, चंद चीज़ें आपको सिखाती हैं, और वो इमोशंस इंडिकेट करते हैं कि आप खुश हैं, आप नाराज़ हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एंग्री हैं, जो भी आपकी उस वक़्त जज़्बात हैं उस चीज़ को लेके, उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके या किसी शख्स को लेके, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आप बताते हैं कि यार आई माइट feel angry about this thing because this is something that is not in my value, then I have to do what? I have to start to control myself from the beginning. अब मैं अपने आप को कुछ ऐसे चीजें सिखाऊंगा, ऐसी चीजें बोलूंगा जिसकी वजह से मेरी अपनी जो एक एक सेल्फ है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी। फिर कोशिश ये करनी है कि अपनी वैल्यूज के मुताबिक, अपने इक़दार के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। जो आपका आइडियल स्टेट है, जो आपकी आइडियल लाइफ है, जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, जिन लोगों को आप आइडियलाइज करते हैं, जिन चीजों को आप आइडियलाइज करते हैं, उन चीजों को करने के लिए, उन चीजों को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त लेकर आए। अपनी जिंदगी का एक डिसिप्लिन बनाए कि दिस इज व्हाट आई वैल्यू एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वैल्यू। सो इफ आई एम गिवन दिस वर्क, I will not feel very good. So you have to find out ways कि मैं किस तरह उन चीज़ों को करूँ जो कि मुझे खुशी या मुझे तस्कीन और मुझ मेरे अंदर एक इत्मीनान और की कैफियत मेरे अंदर बेदार करती है। फिर अगेन एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप हमेशा अपनी हाईएस्ट वैल्यू में ही रहें और हाईएस्ट वैल्यू को ही प्रमोट करें। मैं एक क्रिकेटर की मिसाल दूँ। एक क्रिकेटर एक बहुत अच्छा बैट्समैन हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू टीम्स, आपको समटाइम्स बॉलिंग भी करानी होती है, आपको समटाइम्स फील्डिंग भी करनी होती है, और समटाइम्स क्या फील्डिंग तो करनी होती है। सो इसीलिए यू विल बी गिवन वर्क दैट यू विल नॉट प्रॉब्ली एंजॉय मोस्ट, बट यू विल हैव टू डू इट। और उस फेज में
جب آپ کوئی چینج سے گزر رہے ہیں، جب آپ کسی تبدیلی سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت یہ خیال بھی ہونا کہ یار ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے مجھے ذرا مشکلات کا سامنا ہو، لیکن میں ان مشکلات سے نکل کر میں باہر آ جاؤں گا۔ اپنے گولز کو سیٹ کرنا اور پھر ان کے لیے کوئی ایکشن لینا، یہ دراصل آپ کی سیلف مینجمنٹ ہے۔ سیلف کو مینج کرنا، صرف سیلف کے بارے میں انفارمیشن ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو میچور کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس کے لیے کوئی کام کرنا، اس کو بہتر بنانا، اس کو ایکسلنس کی طرف لے کے جانا، اپنے آپ کو سسٹین کرنا، نئی اسکل سیکھنا، یہ دراصل سیلف مینجمنٹ ہے۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، اپنے ان ایموشنز کو جو کہ آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو مزید آگے لے کر آنا، وہ ایموشن جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو سیٹل کرنا، ان کے اوپر کام کرنا اور حالات کو دیکھنا سب سے پہلے۔ یہ حالات دراصل ہمیں تیسرے اسٹیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کہ ہے سوشل اویئرنیس۔ جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ فیملیز کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ لوگ ہماری پروفیشنل انوائرمنٹ میں ٹیمز کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، سوشلی اپنے دوستوں کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے بچوں کی صورت میں بھی یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ بچے ہیں تو آپ کے پیرنٹس کی صورت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ، ان کو آپ انیویٹیبل، ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، اور اگر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ایک بہترین زندگی گزارنی ہے تو آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے جیسے آپ کے اپنے ایموشنز ہیں، آپ سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ دوسروں کے بھی ایموشنز ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، ان کے بھی کچھ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ان کی بھی اقدار ہیں، انہیں بھی کچھ چیزیں پسند ہیں، انہیں بھی کچھ چیزیں ناپسند ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سکسیسفل ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا کہ بھائی میں جن کے ساتھ رہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا خواہشات ہیں، ان کی کیا ڈیزائرز ہیں، ان کے کیا گولز ہیں، ان کی کیا ویلیوز ہیں، ان کو جاننا فار اے مینیجر، فار اے لیڈر، that's very very important, that's very crucial۔ اور لوگ اگین انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لوگ بات بھی کریں گے، آپ بھی ان کے ساتھ بات کریں گے، بعض دفعہ آپ کی بات کو اتنے اس انٹینشن سے نہیں سمجھا جائے گا جیسے آپ سوچ رہے ہیں، بعض دفعہ آپ بھی سم ٹائمز لوگوں کی بات کو سننے میں، سمجھنے میں غلطیاں کریں گے۔ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ، جس کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ کہ ہم سارے اسپیکر بن کے بیٹھ گئے، ہم میں سے لسننگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہے۔ اس کیپیسٹی کو، اسکل کو دوبارہ سے جگانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سننا شروع کریں اور اس میسج کو لیں جو کہ وہ آپ کو ایکچولی کہہ نہیں رہے لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ ان کی باتوں کے اندر کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے۔ سو ایک اچھا انٹیلیجنٹ ذہین مینیجر یا لیڈر لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی سنتا ہے، وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں اور وہ باتیں جو وہ نہیں کہہ رہے آپ سے، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹینشن ہے، جو ہڈن انٹینشن ہے بہائنڈ سم تھنگ، آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سم ٹائمز باتوں میں انکلیرٹی یا کنفیوژن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سچ کو یا ٹروتھ کو شیئر کرنے کے لیے۔ سو لوگوں کے لیے اس کمیونیکیشن کو سیکیور بنا دیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا مینیجنگ بائی ویلیوز، بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، کین بلانچرڈ کی، اف یو گیٹ اے چانس ڈو ریڈ دیٹ بک۔ اس میں ایک اسٹیپ میں لکھا گیا کہ ادارے کے اندر ایک مینیجر کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو سیف بنا دے، اور کمیونیکیشن کو سیف بنانا صرف یہ نہیں کہ آپ نے لوگوں کی بات کو سننا شروع کر دیا، بلکہ ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ایکٹیو لسن کریں، لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز بھی کریں۔ اور یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے فورتھ اسٹیپ کی طرف۔ ہم نے بات کی سوشل اویئرنیس کی، سوشل اویئرنیس کے بعد سوشل ریلیشن شپ مینجمنٹ، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ ہے سوسائٹی کا، لیڈرشپ کا، مینجمنٹ کا۔ سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ سمجھنے لگیں، لوگوں کے ساتھ بہتر رویوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش آئیں، اینڈ اٹ کین اسٹارٹ ود اے سمپل تھنگ وچ از گریٹنگ۔ لوگوں کو جب ملیں گریٹ کریں، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ریسپیکٹڈ regardless of their standard, regardless of their social background, regardless of their job, regardless of who they are۔
चाहे वो उनकी एथनिसिटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हर इंसान को बेसिक जो ह्यूमन राइट है, उसका वो ये है कि आप उसको रिस्पेक्ट दें। दूसरी चीज़ ये कि देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट विल अराइज़ इन टीम्स, और एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अ, उनकी रूट कॉजेज़ को समझता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है। और वो टाइमली इन चीज़ों को देखता है, ताकि अ, बाद में उन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके कोई बड़ी प्रॉब्लम्स ना अराइज हो और ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रप्शंस ना क्रिएट हो। इसके साथ साथ वो इतना इमोशनली स्ट्रांग होता है वो मैनेजर, कि वो अपने आइडियाज को भी क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है। इफ ही नोज something is right, then he or she should be able to translate it into the way they tell people about those ideas. और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जब कोई चीज सही है तो फिर उस चीज को एग्जीक्यूट करने की उसके अंदर वैसे इमोशंस भी हो, वैसी अथॉरिटी को भी वो फील करें। साथ ही साथ अगेन यूजिंग सेंसिटिविटी टू अनदर पर्सन्स फीलिंग। सेंसिटिविटी में एक बहुत खास एक वर्ड जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, और हमें हर इंसान के मुख्तलिफ होने को चेरिश करना चाहिए। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान की कुछ ना कुछ आदतें मुख्तलिफ होंगी, कुछ ना कुछ ख़यालात मुख्तलिफ होंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम सब मुख्तलिफ तजुर्बात से, एक्सपीरियंसेस से गुज़र कर ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं। और आपके तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं मेरे तजुर्बात से, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि मेरे तजुर्बात अहम नहीं है, या आपके तजुर्बात मुझसे जो है वो मुझसे कमतर हैं। हम सब के तजुर्बात कुछ ना कुछ अहम है, ये याद रखना कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। फिर अगर आपने अपनी बात किसी तक मुंतकिल करनी है, तो ये बात जानना कि मैं आपको नीचा दिखा के आपको आपसे अपनी बात ना मनवाऊँ। विन-विन जो है वो अप्रोच होनी चाहिए, कि मैं अगर कोई बात किसी से मनवाना चाहता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बात में उसका फ़ायदा भी हो। तो लोगों को आप ये भी बताएँ कि व्हाई इज़ इट दैट you should be doing it? What is it that I'm going to get you through this action or through this idea when it's implemented, when it's being carried forward? और मैं एक लफ्ज़ में मेंशन करना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। और ये सिंपैथी से मुख्तलिफ है। सिंपैथी में आप किसी के साथ हमदर्दी करते हैं, बल्कि एम्पैथी के अंदर आप उसके साथ हमदर्दी के साथ-साथ आप उसको रास्ता दिखाते हैं। आप उसको एक गाइडिंग जो है वो पाथ आप उसको दिखाते हैं कि दिस इज़ हाउ इट इट कैन बी डन। कोई इंसान अगर अ, फँसा हुआ है किसी मुश्किल के अंदर, तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं फँसा हुआ होता इसकी जगह, तो दिस इज़ व्हाट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अदर्स टू डू विद मी। आई वुड एक्सपेक्ट अदर्स टू गिव मी अ हेल्पिंग हैंड। तो आप लोगों के साथ सिर्फ उनके साथ खड़े ना रहें, बल्कि उनको काउंसल भी करें, उनको फीडबैक भी दें, और ऑनेस्ट फीडबैक दें। So these four steps, starting from self-awareness, self-management, social awareness and relationship management, ये एक लीडर के लिए, और इसी सीक्वेंस में ये चीजें चलेंगी। You can't have relationship management before social awareness. You can't have सेल्फ मैनेजमेंट बिफोर सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस, खुद ही की पहचान पहले होनी चाहिए, उसके बाद खुद ही को कैसे कायम करना है, उसके ऊपर भी काम करना है। उसके बाद समाजी अवेयरनेस, समाज का जो आपकी सराउंडिंग है उसको पहचानना कि क्या है, मैं किन के साथ हूँ, मेरी टीम्स कौन है, और लास्ट में मैं कैसे अपनी टीम्स के साथ जेल इन कर सकता हूँ, कैसे उनको उनके इक़दार के ऊपर, उनकी वैल्यूज के ऊपर मैं कैसे समझूं, और फिर कैसे उनको अपनी वैल्यूज के साथ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज है, मैं कैसे अलाइन करूं, कैसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में उनके साथ बिल्ड करूं। दैट ऑल इज टॉट इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के ऊपर बात करेंगे, और मजीद इसमें से एक एक चीज के ऊपर जो खुद ही का जो एक एलिमेंट है, दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आई होप आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।